बच्चों आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, इनमें से कौन एपी में है। अगर वो एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस डी लिखना है और 3 एक्स्ट्रा टर्म लिखने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एपी में है कि या नहीं। एपी में पता करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर 2 कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो वो एपी में है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका डी इज इक्वल टू आपका होगा a2 माइनस a1। दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा देंगे तो दूसरा टर्म है हमारे पास a स्क्वायर माइनस a। तो यहाँ पर हम a अगर कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा a माइनस 1। डी इज इक्वल टू ए माइनस 1 आया। इसी तरह से एक और निकाल लेते हैं, यानी अगर इसको 1 मानेंगे, इसको d1 मानेंगे तो ये आपका d2 दूसरा जो निकालने हैं, यानी a3 माइनस a2। अब a3 देखिए आपका क्या है, a3 आपका a क्यूब है माइनस a क्या है आपका, a2 क्या है आपका a स्क्वायर है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए a ब्रैकेट में a माइनस 1 आ रहा था, यहाँ a स्क्वायर a माइनस 1 आ रहा है। तो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी में नहीं है। इसी तरह से इसका हम 12 देख लेते हैं। फोर्थ का 12 इसमें दिया हमें √2 √8 और √18। हम यहाँ दिया √32, ये दिया है। अब हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब a2 क्या है आपका √8 है माइनस √2। अब देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4 2 जाएगी, पेयर बन गया आपका। तो ये हो सकता है √2, 2√2। तो 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से माइनस √2 गया, बचा हमारे पास √2। डी इज इक्वल टू √2। इसी तरह से हम एक और निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ये d1 है तो हम d2 निकालते हैं। तो अगर दोनों सेम रहेगा तो ये एपी में रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो d2 अगर हम निकालेंगे a3 माइनस a2। अब a3 क्या है आपका, a3 ये है, यानी √18 माइनस √8। अब √18 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 2 जा 18। तो ये पेयर बन के बाहर निकल जाए, इसको लिख सकते हैं 3√2। तो ये हो गया आपका 3√2 माइनस 2√2, इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 3√2 में से 2√2 गया, यानी √2 बचा, ये d2। अब देखिए कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है √2 आ रहा है। d1 भी आपका बराबर है, d2 भी आपका बराबर है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। अब कॉमन डिफरेंस √2 है तो इसके 3 एक्स्ट्रा टर्म में लिखने हैं, यानी देखिए 1 2 3 4 दिया है, a5 लिखना है। a5 क्या होगा आपका a प्लस 4d। अब पहला टर्म देखिए आपका क्या √2 प्लस 4 इंटू √2। तो ये हो जाएगा आपका 1√2 प्लस 4√2, ये हो जाएगा 5√2। अब 5√2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख जाएंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 या 25 इंटू 2 इज इक्वल टू √50। तो जो आपका a5 आया है वो √50 होगा। सिमिलरली आपका a6 हमें निकालना है। a6 हो जाएगा आपका a प्लस 5d। a आपका दिया है √2 प्लस 5√2, ये हो जाएगा 6√2। 1√2 प्लस 5√2 6√2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं अंदर, अगर ब्रैकेट √2 के अंदर लिख जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा √72। यानी
D6 की वैल्यू जो आएगी आपकी वो √72 आएगी आपकी। A6 की वैल्यू √72। इसी तरह से अगर हम A7 निकालना चाहें तो A प्लस 6D, तो यहाँ पर √2 प्लस 6√2, ये आपका हो जाएगा 7√2। तो A7 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा √49 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 98। A7 आपका 98 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। A4 का 13 दिया, √3 दिया है, √6, √9 और √12 ये दिया। तो हमें चेक करना है ये AP में है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D = A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका √6 माइनस √3 है। तो देखिए अगर हम इसको घटाएंगे आपका तो ये आ गया आपका, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा आपका √3 × √2 माइनस √3। तो यहाँ पर देखिए अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा √2 माइनस 1, √3 माइनस 1 बचेगा। अगर हम यहाँ से √3 कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 बचेगा। अगर ये D1 है तो एक और हम D2 निकाल लेते हैं। D2 निकाल के चेक करते हैं, यानी A3 माइनस A2। A3 क्या आपका 9 है, √9 माइनस √6 है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 माइनस √2 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 और माइनस ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 2 3 या 6। तो देखिए D1 और D2 बराबर नहीं है, तो नॉट इन AP, तो इसको लिखेंगे नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। इसी तरह से हम इसका 14 देख लेते हैं। फोर्थ का 14 हमें दिया है। सवाल नंबर लिख लेते हैं पहले, फोर्थ का 14 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ दिया है 1 स्क्वायर और ये दिया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये दिया है। अब हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर है, यानी 3 3 या 9 माइनस 1। तो D1 = अगर ये D1 है तो D1 आया आपका, ये आएगा आपका 8 आएगा। इसी तरह से अगर हम D2 निकालते हैं, यानी A3 माइनस A2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 5 5 के 25 हो जाएगा, माइनस 3 का 9। तो यहाँ पर देखिए आपका 16 आया D2, तो ये आपका 16 आया, यानी ये AP में नहीं है। D1 आपका 8 है और D2 आपका 16 है, ये AP में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। जब 15 दिया है सवाल हमारे पास, 1 का स्क्वायर और ये दिया 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ये दिया हमें। तो इस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले हम। D यानी A2 माइनस A1, ये इसका करेंगे 2, ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, 25 माइनस 1, तो D की वैल्यू आई हमारे पास 24। एक और निकाल लेते हैं, D निकाल लेते हैं एक और। अगर ये D1 इसको मान लेते हैं तो ये D2 हो जाएगा। D2 क्या आ जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 है आपका क्या, A3 मान लीजिए ये है आपका A3, 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 5 5 या 25। तो यहाँ पर अगर हम इसको निकालेंगे, 9 में से 5 गया, 4 बचा और 2 यहाँ पे T2। देखिए D1 और D2 बराबर आ रहा है, दोनों 24, यानी जो कॉमन डिफरेंस D है वो 24 है। अभी इसके हमें 3 एक्स्ट्रा टर्म लिखना है, यानी 1 2 3 4 दिया है, हमें 5 टर्म लिखना है, A5 लिखना है। तो A5 आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 4D।
पहला टर्म दिया हमें 1 दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी आपका हो जाएगा 24, तो 1 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 का 24, 4 4 जाए 16 होगा, 4 2 जाए 8 और एक 9 होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 97 A5। इसी तरह से A6 हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस, अब ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 आपका हो जाएगा 12, तो यहाँ 121, यानी A6 जो आया आपका 121 आया है। इसी तरह से अगर हम इसका 7 टर्म निकालें, जो आपका इसका 7 टर्म हो जाएगा, A7 हो जाएगा आपका A प्लस 60, तो जो A प्लस 60 आएगा यानी 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, तो 1 का स्क्वायर वही होगा प्लस 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 2 अब हो जाएगा आपका 14, यानी ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 145, ये A7 हो जाएगा आपका 145। इसको आप नोट कर लीजिए।